अस्सलाम वालेकुम IQ स्टूडेंट्स में सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिए। अगर आपने नहीं लिए तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत ज़्यादा ये आसान और सिंपल सा है और हमारे पास ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाना ताकि आपके क्या है अच्छे मार्क्स आ सकें फाइनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स फॉर्म में है तो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। बस आपने इसके फार्मूलाज को याद रखना है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हम बुक में देख लेते हैं कि ये पार्ट कहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और आज हम इसको अपनी वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी लेंथी होगी, आपने वीडियो को देखते रहना है, आपका हो जाएगा ये। हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे मेरे बेटा। ठीक है, 81/16 ब्रैकेट -3/4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, एक रूल लगेगा। कौन सा रूल है हमारे पास, यहाँ पे आपको रेड मार्कर से मैं लिख देती हूँ, A/B -m हो। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है B, और ये -3/4 हमारे पास क्या है -m। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको उल्ट कर देंगे, B/A कर देंगे। ठीक है, और ये -m की जगह क्या कर देंगे, m कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 81/16 -3/4। ठीक है, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे। B हमारे पास यहाँ पे क्या 16 और A हमारे पास यहाँ पे क्या है 81। ठीक है, और m को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे 3/4। समझ आ गई आपको। अब 2/16 को हम मज़ीद 16 को सॉल्व करेंगे। 2 8 का 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4। तो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे बेटा। 81 है हमारे पास, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम 3 के टेबल पर भी कर सकते हैं। 3 2 द 6, 2 कैरी 3 7, 3 9 द 27। ठीक है, इसको हम 3 4 इस तरह से लिख सकते हैं, 3/4 एंड। ठीक है, इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 2 4 × 3/4 एंड 3 4 × 3/4। ठीक है, इस तरह से 4 4 से कट जाएगा। बाकी क्या बचा, यहाँ पे 2 3 एंड 3/3। 2/3 करते हैं एंड 3/3 करेंगे तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। क्या है हमारे पास, 2/3 एंड 3/3, यानी कि 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। एंड 3 × 3 × 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 27 आता है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, इसका सोल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। बस यहाँ पे आपने ये वाला रूल लगाना है और इसको सॉल्व कर देना। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, वो भी आसान सा ही है। ये हमारे पास सेकंड है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ये हमारे पास यहाँ पे यही वाला रूल लग रहा है। ठीक है, यानी कि A/B -m है ना, तो हम B/A कर देंगे और m में लिख देंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे मेरा बेटा, यहाँ पे हम इसको 4/3 उल्ट कर देंगे। ठीक है, और ये -2 है तो इसको 2 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमने इसका साइन को चेंज किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, उल्ट जाएंगी। 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16/27 होगा। ठीक है, इतना आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 का अगर हम यहाँ पे लें 2 2 एंड, ठीक है, 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का एंड 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, 9 का अगर हम लें 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो 3 का 2 और 4 की ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। और 16 का अगर हम लें 2 8 का 16, 2 4 द 8, यानी कि 4 दफ़ा 2। और 3 का 27 का अगर हम लें 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, यानी कि 3 दफ़ा हमने इसको लिख लेना। ठीक है, इसको हमने इतना सोल्व कर लिया। अब मेरा बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 2 की पावर इसको हम 4 कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 3 का 6 कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 कर देते हैं। नीचे भी इसको सोल्व करेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर हम क्या करेंगे, 2 है। ये वाला जो 2 है वो 3 के साथ भी तुरंत 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 3 का 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 की पावर
3 आ जाएगी। अब आपको ये एक रूल याद रखना है कि जब हमारे पास बेसिस सेम होंगी ना तो उसके एक्सपोनेंट्स को हम क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। यानी कि ये देखें 2 1 मल्टीप्लाई 2 3, यहाँ पे ये हमारे पास 2 एंड 2 ये यानी कि बेस हमारे पास सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और जिसके एक्सपोनेंट्स है ना वो हम इसको क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। यानी कि 2 और ये 4 इस तरह से करवाएंगे। अब यहाँ पे भी मेरा बेटा, यहाँ पे हमारे पास कौन सी बेसिस सेम आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 वाली एंड 2 वाली, ये दोनों बेसिस सेम है। इसको हम क्या कर लेंगे, एक दफ़ा इस तरह से लिख लेंगे। इसके एक्सपोनेंट को हम क्या करवाएंगे, प्लस करवा देंगे। ठीक है, ये हम 4 + 4 ये डॉट करके हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई को डॉट करके भी हम लिख सकते हैं 3 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास ये वाली बेसिस सेम है, इसके भी हम एक्सपोनेंट्स को क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। ठीक है, एक दफ़ा हमने 3 को लिखना और 2 + 3 लिख लेते हैं डॉट और 2 6 इस तरह से लिख लेते हैं। इसको हम सोल्व करते हैं मज़ीद मेरा बेटा। कैसे, 2 8 3 6 3 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 5 2 6 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक नेक्स्ट रूल भी याद रखना है, जब हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, बेसिस सेम हो और वो हमारे पास क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो और उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो उसके एक्सपोनेंट ऊपर जब जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 6 -7 और 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 8 एंड 2 6 की बेस हमारे पास मेरे बेटा क्या है, सेम है। ये 2 8 और 2 6 की बेस हमारे पास क्या सेम है, लेकिन ये डिवाइड हो रही है। तो ये 6 जो है ना, ये हमारे पास जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस तरह से माइनस होकर हम लिखेंगे 2 8 और ये -6 +6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। जो भी इसका साइन होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन 3 6 +5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 8 में से 6 को माइनस करवाएंगे, क्या आता है 2 3 6 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 2 को अगर हम करेंगे तो क्या आता है मेरा बेटा 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 3 का हमारे पास क्या आता है 12 आएगा। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, 2 को 2 से करेंगे 4 3 और 4 3 का हमारे पास क्या होता है 12 होता है। और ये हमने इसको सोल्व कर लिया। बहुत ज़्यादा आसान सिंपल सा था, बस आपने क्या करना है, इसके रूल्स को याद रखना, तो आपका ये भी हो जाएगा। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ये पॉइंट में हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, 0.0118। ठीक है, अब हमने ये वाले पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट से पहले हमारे पास 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम क्या करवाएंगे, उसको क्या करवा देंगे, 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 है ना, तो इस तरह से 1 1 8 और 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस तरह। इसको भी हमें इसी तरह से करवाना है। सोच सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे मेरा बेटा। ठीक है, ये 0.027 है ना, और ये इस पॉइंट को हमने ख़त्म किया। 1 आएगा। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज है, कितनी वैल्यू पॉइंट के बाद 1 2 3 3 वैल्यूज है ना, तो 1 2 3 आ जाएगा और -1/3 आ जाएगा। अब पॉइंट मेरा बेटा ख़त्म हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 27/1000 और ये -1/3। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। क्या अप्लाई किया था, a/b -m अगर होगा, यानी कि a/b अगर हमारे पास -m होगा तो हम इसको b/a और m कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है, हाँ 1000 है, 1000 ऊपर आ जाएगा। a हमारे पास क्या है 27, वो नीचे आ जाएगा। m को हम पॉजिटिव लिख लेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी बात। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करवाते हैं, 1000 का हम अगर फैक्टराइजेशन करवाते हैं, 1000 2 के डिब्बे में करवा दूँ, 10 पे कर लेते हैं। ठीक है, 10 10 द 100 और 0, 10 10 द 100 और 10 1 द 10। ठीक है, तो 10 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, तो 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 27 को अगर हम करें तो 3 9 द 3 एंड ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन करवा दी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 दफ़ा। इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं हम, किस तरह से करेंगे, 10 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 3 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, 10/3 बच गया ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 10 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, 10/3 कैलकुलेटर में अगर हम करवाते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करवाएं 10 और यहाँ पे 3 3 3 द 9 और ये 1। ठीक है, ये जो 1 होगा इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे
एंड ये 3 साइड पे और ये वाला साइड पे। इसको हमने इस फॉर्म में आपने अपना क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब आप ये इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमने इसको क्या सोल्व किया। ठीक है, आप साथ साथ इसके क्या करने मेरे बेटा नोट्स बनाते जाने ताकि आपको आसानी हो। अब हम अपना 4 पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 4 देख लेते हैं हम। ये अब अपना 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा ये भी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है मेरा बेटा, हम अपना क्वेश्चन एक दफ़ा उतार लेते हैं। कैसे, x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35। ठीक है, y14 एंड z7 एंड 7 ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो एक्सपोनेंट्स होंगे, उसके जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। x14 y21 z35। अब ये y14 है ना पॉजिटिव में, तो y-14 हो जाएगा। और ये z7 है ना, तो z-7 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी आपको। नेक्स्ट हम पार्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम होंगे तो उसकी जो हमारे पास बेसिस सेम होंगी, तो जो हमारे पास उसके एक्सपोनेंट्स होंगे उसको हम क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x का कोई भी सेम नहीं है, तो x को हम इस तरह से लिख देते हैं x14। ठीक है, इसके बाद हमारे पास y आता है। ठीक है, y में हमारे पास 21 प्लस करवाते हैं और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, -14। ठीक है, इतना बात हो गई। देन हमारे पास z आ रहा है, ये भी z और इसके बेसिस क्या हमारे पास सेम है। इसके एक्सपोनेंट को हम क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे 35 प्लस, और यहाँ पे ये क्या है, -7। हो गया सॉल्व। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करवाएंगे। x14 7 y। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताते हैं। 21 लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस हम होता है हमारे पास। ठीक है, तो 21 में से अगर हम -14 करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। और z 35 प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस आएगा। तो हम क्या करवाते हैं, 35 में से मेरा बेटा अगर हम -7 करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 28 आता है। इतना सॉल्व हो गया। अब ये 7 है ना, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x14 माइनस y7 माइनस नहीं डॉट मल्टीप्लाई मतलब z28। ठीक है, कैसे, 1/7। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 1/7 को हर किसी से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। x14 मल्टीप्लाई 1/7 डॉट y7 मल्टीप्लाई 1/7 डॉट z28 मल्टीप्लाई 1/7। इसकी कटिंग करवाते हैं किसी और कलर से, मैं आपको करवाती हूँ ताकि आपको इसकी कटिंग के समझ आए। कैसे, 7 1 7 7 2 14। ठीक है, 7 7 से कट जाएगा और यहाँ पे 7 1 7 एंड यहाँ पे हमारे पास 7 4 आई थिंक 28 होता है। ठीक है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 7 इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2। यहाँ पे y एंड z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको हम मज़ीद सॉल्व करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, इसको अब हम डॉट की फॉर्म में तो नहीं लिखना ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x2 y z4। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया इजी वे में। आपने बस इसके रूल्स याद रखने हैं और आपने इसको सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, आप ये देख लें, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ये हमारे पास 5 पार्ट है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना है मुश्किल नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम मेरा बेटा क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। देन हम इसमें एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारते हैं। लिखते लिखते भी हमें क्वेश्चन की आधी समझ आ जाती है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपने सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़रूर उतारना है। ठीक है, तो 25 एंड देन n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 to n। ठीक है, देन हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 to n+3 माइनस 25 एंड n+1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 25 है इसको हम 5/2 करके लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो 25 5 5 का 25 5 1 5 5 2 करके। ठीक है, 5 ये हम मल्टीप्लाई की जगह में डॉट का इस्तेमाल करें ताकि इतना ज़्यादा कुछ ना लगे। तो 5 2 एंड देन n+1 माइनस का साइन, यहाँ पे भी 25 है, इसको भी हम 5 2 करके लिख सकते हैं ना। तो मल्टीप्लाई की जगह डॉट एंड 5 ये 2n आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 5 डॉट 5 2n+3
माइनस 5 2, ठीक है, और n+1। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। किस तरह से करवाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 2 n+2 माइनस 5 2 डॉट एन 5 2n आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करवाएंगे कैसे, 5 2n+3 माइनस 5 2n+2 आ गया। इतना सॉल्व कर लिया हमने। देन हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 2n+2 माइनस 5 2 डॉट एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2n आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास 5 है ना, तो उसके ऊपर मतलब कि 1 लगा हुआ है। बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सपोनेंट को कर देंगे, ऐड करवा देंगे। तो एक दफ़ा ये लिखा 2n+3+1 माइनस 5 2n+2, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। देन हम इसको मज़ीद करते हैं 5 2n+2 माइनस, यहाँ पे भी बेसिस हमारे पास मेरा बेटा क्या है, सेम है, तो हम इसके एक्सपोनेंट को कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 5 2n+2, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 2n 3+1 क्या होता है हमारे पास, +4 आ जाएगा, माइनस 5 2n+2 आ जाएगा। यहाँ पे हम कौन सी चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम मेरा बेटा 5 2n+2 और 5 2n+2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 2n+2 को कॉमन ले लिया, ये वाला 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे हमने ये वाला इसको तो कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 5 2n+4 है, यानी कि ये 5 2n+2 है। 5 2n+2 को तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 5⁴, ठीक है। यानी कि हम 5 2n+2 को यहाँ से भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 5 2n+2 को मैं यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, 5 2 और यही तो हमने कॉमन लिया हो, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 आ गया, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इससे कट जाएगा। अब बाकी हमारे पास क्या बचता है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते ताकि आपको ये यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, 5 - 1, 5 2 क्या मतलब होता है, 25 - 1, 5 - 1 करते हैं तो 4, 25 में से -1 करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या आएगा, 24। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, कटिंग करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, 4 1 द 4 हो गया, एंड 4 से इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो मेरा बेटा हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर ये हमने सिंपलीफाई कर दिया 1/6, हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिए, ठीक है। जो इसके नेक्स्ट पार्ट रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। आपने क्या करना है, अब आपने इन पार्ट्स की करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ आपने इसके नोट्स बना लेने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। किसी भी तरह की आपको मैथ के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर भी सेंड करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।